अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो अपना न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, वो हम थर्ड वाले न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 के 10th क्लास केमिस्ट्री के। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसके लिए हम एक और लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, दैट इज़ फॉर द फिक्सेशन नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, फिक्सेशन के लिए यानी कि नाइट्रोजन ही आपके पास, ठीक है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, उनकी फिक्सेशन हुई, तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन रिजल्ट हुआ और वो हमें क्या दे रहा है, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये उसने हमें दिया है। ठीक है, तो अब इसके लिए वो कहता है कि केसी, इसके लिए वो केसी नहीं मांग रहा, इसके लिए वो बता रहा है कि बताएं कितनी नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बन गई है इस फिक्सेशन के बाद। ठीक है, हाँ जी, तो कितनी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बन गई है इस पर्टिकुलर फिक्सेशन के बाद, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में हुई है। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन की फिक्सेशन हुई है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे केसी का ही एक्सप्रेशन। ठीक है, जस्ट उसने यहाँ पे क्या किया है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आप देखें स्टेटमेंट को पढ़ के, फॉर द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें बताना ये है कि रिएक्शन जो है वो आपको 1500 K पे हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा द केसी फॉर दिस इज, ठीक है, के पे हो मतलब 1500 केल्विन में टेम्परेचर बताया हुआ है। ठीक है, केसी जो है, केसी की वैल्यू बताई है 1.1 इंटू 10⁻⁵, ये मैंने लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसने बताई हुई है इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन उसने हमें बताई है, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये -3 है, पावर में है ये बच्चों। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर देखा जाए तो 6.4 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³ है। यहाँ पे उसने यूनिट नहीं लिखे हुए, तो हमने भी नहीं लिखने, स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखे तो यहाँ पर भी नहीं लिखने। उसके बाद ये हमने फाइंड करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो हमने फाइंड करनी है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि बताएं, यहाँ पे केसी की वैल्यू आपको गिवन है, ये नहीं आपने करना। ठीक है, और आपने नाइट्रिक ऑक्साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखना आपने एक्सप्रेशन केसी का ही है, जस्ट केसी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एनओ की जगह आपने खाली रहने देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल रूल अप्लाई करके तो ईजिली उसको जो है वो कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इक्वेशन अंडरस्टैंड कर ली, स्टेटमेंट इक्वेशन लिखी, उसको बैलेंस किया, बिल्कुल बैलेंस है ये हमारी इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद गिवन है और ये बैलेंस फॉर्म में ही गिवन है। ठीक है, उसके बाद गिवन डाटा हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो कि होता है प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट्स, ये जो 2 है इसका वो क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, ओवर रिएक्टेंट्स जो कि आपके पास नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। केसी की वैल्यू गिवन है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 और नाइट्रोजन की वैल्यू क्या गिवन है नीचे, ये हम वैसे लिखा रहने देंगे, NO का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन की वैल्यू क्या गिवन है, 1.7 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³। ठीक है, इंटू ऑक्सीजन की क्या वैल्यू गिवन है, 6.4 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³। इनके ऊपर कोई भी स्केयर नहीं था। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इक्वल इस साइड पे जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल उठा के इस तरफ लेंगे। ठीक है, मैं NO को मैं इस तरफ लिख रही हूँ, आप यहाँ भी लिखा रहने दे सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, ताकि ये जो चीज़ है वहाँ पे, ये जो चीज़ है आप लोग कंसिडर यही करें, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है, मैंने जस्ट उसकी पोजीशन चेंज की है। ठीक है, तो यहाँ पे चलें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं आपको ऐसे ही कर सकती हूँ, NO का स्क्वायर इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻5, ये मल्टीप्लाई और साथ में आएगा 1.7 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³ और साथ में आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये इक्वल का साइन, ये वैल्यू थोड़ी सी नीचे हो गई है। ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से मैं इसको उस तरफ लिख देती हूँ,
10⁻³ इक्वल टू NO का स्केयर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1968। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, 5 6 7 8 9 और ये आपके पास 10 किस तरह से, ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो आपको बस 1.1968 ही आएगा, ठीक है। एंड देन आपके पास आ जाएगा इक्वल टू NO का स्केयर। अब हमें अपने आंसर में सिर्फ और सिर्फ NO की कंसंट्रेशन चाहिए, NO स्केयर की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। तो हम इस स्केयर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, इसका एंटी ले लेंगे स्केयर का, और स्केयर का एंटी क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, 1.1968 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू NO का स्केयर, ठीक है, और इसका भी ले लिया अंडर रूट। ये अंडर रूट इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास NO ही बन जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर आप अंडर रूट लेके वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी 1.093 इंटू 10⁻⁻5। मैं इस तरफ लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ पे 1.093 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज आवर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। 1.093 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये स्केयर, इसके स्केयर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास आ गया NO। अब NO की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई है, वो क्या है, इसका अंडर रूट लेके देखोगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 1.093 इंटू 10⁻⁵। होप इट्स क्लियर, कोई भी इशू नहीं है आपको, ठीक है। वो अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, ठीक है जी। 4 वाला न्यूमेरिकल क्या कहता है, बुक पे स्टेटमेंट पढ़े जरा। व्हेन द नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो जब क्या होता है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया, और हमारे पास अमोनिया बन जाती है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, तो द इक्विलिब्रियम mixture contains equilibrium concentration contains nitrogen and oxygen are वो वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³ एंड 6.4 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³ रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो पहली वैल्यू है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, और सेकेंड वाली वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³ दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हमें बताना है कि कितना, ये मैं पहले वाले की ही क्वेश्चन जो है वो पढ़ गई हूँ। फोर्थ वाले का है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.31 मोल पर DM³ एंड 0.50 मोल पर DM³ नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहला वाला जो है नाइट्रोजन की वैल्यू है कि मिक्सचर के अंदर 0.31 मोल पर DM³ नाइट्रोजन है और 0.50 मोल पर DM³ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो Kc की अगर वैल्यू 0.50 मोल पर DM³ पर मोल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में DM6 हो, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने बतानी है अमोनिया की। इसमें हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। इजी है बहुत इक्वेशन लिखना, आपको मैंने सिखा दिया है कि आपने किस तरह से इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट मैंने पूरी लिखी, आपको पढ़ के बता दिए बुक से, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के अंदर हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा, ठीक है। वो हमें क्या गिवन है जी, हमें उसने दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले मिक्सचर रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 0.31 मोल पर DM³
नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है दैट इज 0.31 मोल पर dm³ है, ठीक है। और जो आपके पास आ जाती है जी ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की 0.31 मोल पर dm³ है एंड 0.50 मोल पर dm³ किसकी है, हाइड्रोजन की। 0.50 मोल पर dm³, ठीक है, हाइड्रोजन की आ गई। तो हमने यहाँ पे किसकी फाइंड करनी है, दैट इज केसी की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है। केसी की वैल्यू अगर वो कहता है कि 0.50 मोल पर स्क्वायर और dm6 हो, तो बताएं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितनी होगी। यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये आ गई अमोनिया और उसकी कंसंट्रेशन हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो दीज आर द वो चीज़ें बच्चों जो हम पहले वाले न्यूमेरिकल से करते आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, गिवन डाटा को निकालेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसकी जगह पर उसकी वैल्यूज डालेंगे जो भी केसी के रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के उनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे और आपका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, गिवन डाटा हमने निकाल लिया, अब हम इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ भी इक्वेशन दी नहीं हुई, इक्वेशन कह लो, रिएक्शन कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, कह रहा है कि नाइट्रोजन आपकी जो है ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इन दोनों ने रिएक्ट किया है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर और बना दी है अमोनिया। अब हम देखेंगे क्या इक्वेशन बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 हो गई, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस होगी दोनों तरफ। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, ये 3, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस हो गया आप दोनों तरफ। अब आगे चलेंगे, अब हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी के एक्सप्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स NH3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो हमने बैलेंस करने के लिए लगाए हैं वो उसकी पावर में चलेंगे। इसके बाद ये आ गया नाइट्रोजन और ये आ गया हाइड्रोजन, इसके साथ बैलेंस करने के लिए 3 लगाया, उसकी आ गई पावर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें गिवन है केसी की वैल्यू गिवन है, हम केसी की वैल्यू लिख देते हैं 0.50 मोल पर स्क्वायर और dm6, ठीक है। उसके बाद इसकी तो हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ना, ये तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहने देंगे, NH3 का स्क्वायर बाय नाइट्रोजन की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे 0.31 मोल पर dm³, ठीक है। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन की भी गिवन है तो 0.50 मोल पर dm³, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल की इस साइड पे जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो इस साइड पे आके इक्वल की साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये तो हमने पढ़ा हुआ पहले से, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होगी बच्चों, आपने इसके बराबर लिख देनी है। तो 0.50 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.31, ये लंबा हो जाएगा ज़्यादा इसलिए मैंने यूनिट साथ नहीं लिख रही, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 0.50, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.0931, 0.0931, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा अमोनियम, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए इसका एंटी ले लेंगे और एंटी क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसके अंडर रूट करेंगे इस वैल्यू को तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यही बता रही हूँ, ये कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा उसकी कंसंट्रेशन, और इसका अंडर रूट का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 0.14। अब इसका यूनिट होगा कि नहीं, देखिए ज़रा, मोल पर dm³, मोल पर dm³।
और इसका था मोल स्क्वायर पर DM6, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका यूनिट बनता है। कैसे कि नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल है, यहाँ पे हाइड्रोजन का, इसको देखें तो उस हिसाब से 2 है, तो यहाँ उसका यूनिट बनेगा। और यूनिट क्या बनेगा? मोल पर DM3, ठीक है, मोल पर DM3, ठीक है, मोल पर DM3। ये ज़रा देख रहे हैं आप लोग, मोल 0.14 मोल पर DM3। कैसे? अगर आप इसको काट के भी देखिए, ये मोल पर DM3 जो है वो इसके 1 मोल जो है वो इसके स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। और जो DM3 है, ठीक है, उसका 6 जो है वो इससे कट जाएगा, मतलब 3 1 जो है वो इससे कट जाएगा, ठीक है। 1 मोल इससे और दूसरा DM3 इससे, लेकिन ये पर में था, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट बनेगा मोल पर DM3, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। कोई भी इशू नहीं है आपको, कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल आप इनके नोट्स वगैरह ले लो, ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से और बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। और कोशिश का अप्रिशिएट जरूर किया करो, ठीक है, बाय लाइकिंग। ओके जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद कुछ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये बिल्कुल, अब तो फिंगर टिप्स पे आ गए होंगे, इतने जीनियस बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। तो अब तक तो ये आपको बिल्कुल हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल दुआ में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग, स्टे इन टच विद केमिस्ट्री, ठीक है। एंटरटेनमेंट होती है लेकिन एक लिमिट तक, ये नहीं कि अपने सारे काम छोड़ के आप एंटरटेनमेंट में ही लगे हुए हैं, तो दैट इज द रॉन्ग थिंग, ठीक है, दैट यू आर डूइंग विद यू। ओके, तो स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।